तो डिस्पैचर ने पॉइंट आउट करा तो वोंग ने ध्यान दिया एक बंदा एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ा तेज भाग रहा है और उसने हाथ में अपने भगवान बुद्ध की मूर्ति पकड़ी हुई है। फिर इन्होंने ध्यान दिया कि उस गाड़ी के शीशों पे एक फूलू नाम से इनका कुछ वो रहता है, इविल स्पिरिट्स को वार्ड ऑफ करने का पेपर पे कुछ बुद्धिज्म में रहता है, वो चिपकाए हुए थे उसने बड़े सारे। पुलिस वाले ने जैसे नाम सुना, पुलिस वाले ने बोला ये ऑलरेडी एक सस्पेक्ट है एक मर्डर केस में, लेकिन रात को अपनी गाड़ी में ही सोता था, घर नहीं जाता था। घर अगर जाता तो सिर्फ नहाने या टॉयलेट जाने के लिए, भागता हुआ जाता था, भागता हुआ बाहर आ जाता था। हम बहुत देर से प्लान कर रहे थे कि हम इधर बैठेंगे ना तो हम इस घोड़ा से इसको काटेंगे। ये अपना चाल गलत समझ में आता भाई। हमने सवाल साल मेरा पीछे ही नहीं छोड़ा, आपको जो हम बताए थे ना कहानी। हाँ, मसूरी होटल। एक आदमी हमको पकड़ लिया उस दिन, कह रहा है कि तिवारी जी वो आईटीसी सबॉय है। अब छोड़ दिया, वापस आ गया। अब ये किशोर काया जी ले लिए। अच्छा, अब वापस से 10 सवाय हो गया वो। लेकिन ये विचित्र है, कहानी तो विचित्र है ही। अरे आकर के पूछ रहा है कि हमको एक चीज बताइए कि कौन मर गया। हम लोग भाई हमको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कौन नहीं। आपने सुनाए हम थे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमको पता है कि कौन मारा है। अरे भाई कहानी भी सुना देते। वही हम क्यों छोड़ देंगे भाई, मिला होल्ड बैक यार। 100 साल के बाद मेरी उसमें खत्म होना है, उसका हिस्ट्री तो हो जाता, लेकिन नहीं हुआ खत्म। हम क्या करें यार, हम भी प्रचलित हो जाते हैं। और क्या, हम ही सॉल्व किए। लो आ जाओ, क्या कुछ नहीं पता मालिक कौन। दो जासूस थे उसमें। हम हम सॉल्व किए। आप कर्ज मूवी देखे हैं? हाँ, ऋषि कपूर वाला। हाँ, बहुत अच्छा फिल्म, गाना भी बहुत तगड़ा था। तो उसका वो स्टोरी याद है आपको? वो एगो था, एगो लौंडा था, पूरा पुनर्जन्म हुआ। सॉरी, पार्डन माय फ्रेंच, ठीक है। एक लड़का था, उसका पुनर्जन्म हुआ। उस बाद उसकी नहीं पिछले जन्म में उसकी गर्लफ्रेंड उसको धक्का मार करके गाड़ी से नीचे गिरा। गाड़ी से टक्कर मार के, धक्का नहीं मारा, सॉरी, गाड़ी से टक्कर मार के नीचे गिरा, खत्म कर दिया था। और फिर वो आता है, सेकंड जन्म में आता है। कहा गया आप हम इसको। अरे ऐसा ही एक कहानी ना ताइवान में हुआ था। ये हम नहीं जानते। 1991 में शायद फरवरी की घटना है। अच्छा, तो एक टैक्सी स्टैंड एयरपोर्ट के बाहर, तो एक टैक्सी स्टैंड में ड्राइवर का नाम था वोंग डिस्पैचर से बात कर रहा था। डिस्पैचर क्या होता है? तो डिस्पैचर वो होता है जो आपका मतलब कहीं से कोई कॉल आए और फिर कौन सी कैब को भेजना है, उसका काम रहता है। अच्छा, ठीक है। तो वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और ये बाहर से वोंग उससे शायद अंदर ही जाके बात कर रहा था। और सडनली वोंग ने देखा डिस्पैचर का ध्यान कहीं बाहर की तरफ कुछ हक्का बक्का सा हो गया। हाँ। अब वोंग घूमा, वोंग ने देखा खिड़की के वहां से जो उसको व्यू दिख रहा था, बड़ी सारी कैब्स खड़ी हुई हैं टैक्सी स्टैंड पे। चूंकि एयरपोर्ट के पास था तो भरा ही रहता था। अब सारे ड्राइवर, कोई खड़ा हुआ बात कर रहा है, कोई कहीं। तो अब वोंग को कुछ समझ नहीं आया क्यों देख रहा है ये। फिर इसने वापस पलट के डिस्पैचर की ओर देखा तो डिस्पैचर ने पॉइंट आउट करा। तो दोनों ने जब वापस वोंग घूमा तो वोंग ने ध्यान दिया एक बंदा वहां एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ा तेज भाग रहा है और उसने हाथ में अपने भगवान बुद्ध की मूर्ति पकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है कह लो आप। अच्छा, वो बंदा था लियू नाम से एक और ड्राइवर। अच्छा, ठीक है। लियू मशहूर था आपस में सब लोगों के कि बड़ा ही अलूफ रहता था और बड़ा रूड होता था लोगों के साथ। तो उससे ज्यादा तो लोग बात नहीं करते थे, अवॉइड करते थे। वो भागा, दूसरे एंड पे उसकी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी खोली, इधर उधर फटाफट देखा और दरवाजे बंद करके बैठ गया। उसने अपने डैशबोर्ड पे भगवान बुद्ध की वो मूर्ति रख दी। इन दोनों का ध्यान गया कि भगवान बुद्ध की वहाँ ऑलरेडी 3-4 मूर्तियां और रखी हुई थी डैशबोर्ड पे। अच्छा, फिर इन्होंने ध्यान दिया कि उस गाड़ी के शीशों पे, उसकी कैब के शीशों पे एक फूलू नाम से इनका कुछ वो रहता है, इविल स्पिरिट्स को वार्ड ऑफ करने का पेपर पे कुछ बुद्धिज्म में रहता है। अच्छा, वो चिपकाए हुए थे उसने बड़े सारे। अब वो अपने आप में बड़ा ही कौतूहल कह लीजिए, क्या बोलते हैं, कौतूहल बोलते हैं। यस, ठीक वर्ड है। यस, ठीक है, कौतूहल जगाने वाला। यस, वेरी नाइस, यू आर पिकिंग अप द लैंग्वेज। करीबन 35-36 साल का ये बंदा था। अब लियू का ऑफ लेट कुछ पैटर्न फिर और
बद से बदतर हो चुका था। ल्यू क्या कर रहा था, सडनली बड़ा अग्रेसिव हो गया था लोगों के साथ। वहाँ आसपास अब गली के कुत्ते वगैरह होते हैं तो वो उनका न्यूसेंस बहुत था। अब उस वजह से आप उनको शूट तो करोगे नहीं, तो ये करता था एक आदमी, पता है ना। अच्छा, बाद में बताऊंगा मैं आपको। क्रॉस बो एक खरीद लिया था और रात को इनको कुत्ते और बिल्लियों को मारने लगा था। अच्छा। थोड़ी देर बाद इन्होंने ध्यान दिया कि वो उसने भगवान बुद्ध की मूर्ति रख के पीछे हुआ और कुछ मंत्र सा बोलने लगा, एटलीस्ट आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगा। हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तो ये इसका एक सडनली पैटर्न बड़ा वियर्ड हो गया था और इन्होंने अब ये इंसिडेंट देखा तो वॉन्ग ने सोचा यार मुझे पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए कि कुछ ज्यादा ही एग्रेशन आ गया इस बंदे में। इन द मीन टाइम उसने गाड़ी अपनी निकाली और वो भगा के ले गया। वॉन्ग ने अगले दिन पुलिस को रिपोर्ट करा। पुलिस में उसका कोई दोस्त था तो उसने उनको रिपोर्ट करा। उसने बताया ये बंदा सटक गया है, बंदा सटक गया है, इसका बिहेवियर बड़ा ही सस्पिशियस हो गया है। पुलिस वाले ने जैसे नाम सुना, पुलिस वाले ने बोला ये ऑलरेडी एक सस्पेक्ट है एक मर्डर केस में। प्लॉट थिकन्स। करीबन 7-8 महीना पहले एक मर्डर हुआ था एक जापानीज टूरिस्ट का। ताइवान में उस दशक में टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस था, तो जापानीज टूरिस्ट को ये लोग बड़ा पुल करते थे और चूंकि उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली उससे कम थी, उनका जो भी करेंसी रही होगी काफी सस्ती रही होगी जापानीज के लिए, तो वो लोग अपना टूर्स पे आ जाते थे। सो दिस लेडी हैड कम, उसका नाम मैरिको इगुची था शायद, वो आई थी अकेले। अब वहाँ पैटर्न ये था कि कैब ड्राइवर आपको जगह जगह घुमा देता था टूरिस्ट साइट्स पे। रात को आप होटल की जगह उसके यहाँ रुकते थे, होम स्टे टाइप रुक सकते थे। अच्छा, कैब ड्राइवर के यहाँ ही उसकी फैमिली के साथ आप मिंगल कर सकते थे, खाना पीना कर सकते थे। तो वो लेडी अकेली आई थी। जब वो ताइवान में उतरी थी तो एक पर्टिकुलर कैब ड्राइवर के साथ उसने घुमाया 3-4 वेबसाइट्स पे और अपना रात को या 2-3 दिन जितना भी रुकी होगी वहां वो रुकी। उस कैब ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा तो उसने बता दिया हाँ भी मेरे साथ रुकी थी एंड फिर वो चली गई थी। फिर इनको मिला 2-3 बार उसने पोस्ट कार्ड अपने घर पे सेंड करे थे उस डेट के बाद। तो इन्हें वहीं से, हाँ, तो जहाँ पे भी गई होगी वहां से उसने सेंड करे थे। तो इनको हो गया वो वाला कैब ड्राइवर इन्वॉल्व नहीं था। 3-4 महीने बीत गए, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने रिवॉर्ड घोषित करा कि कोई सुराग और मिले, ढंग से कोई बाहर आके बताए। जैसे इन्होंने रिवॉर्ड करा तो किसी बंदे ने बताया कि ट्रेन स्टेशन पे इन्होंने ल्यू के साथ उस लेडी को बात करते हुए देखा था। अच्छा, अब ल्यू को उठाया गया, ल्यू से पूछताछ करी तो ल्यू ने बोला हाँ मैंने उसको उस दिन वहां से पिकअप करा था ट्रेन स्टेशन पर और उसके बाद छोड़ दिया था, मेरे घर पे नहीं रुकी थी। इनको कोई और एविडेंस नहीं मिला, उस टाइम कैमरेज भी नहीं होते थे कि को ट्रैक। ल्यू को सस्पिशन के तौर पे रखा एज ए सस्पेक्ट, बट कोई एविडेंस नहीं था, तो ठीक है बात खत्म हो गई। अब यहाँ करंट टाइम पे ल्यू जो था वो बेसिकली करता क्या था, पूरा दिन अपनी गाड़ी में बैठता था, पिक एंड ड्रॉप जो भी इसकी सवारी होती थी उनको करता था, लेकिन रात को अपनी गाड़ी में ही सोता था, घर नहीं जाता था। अच्छा, ठीक है। घर अगर जाता तो सिर्फ नहाने या टॉयलेट जाने के लिए, भागता वो जाता था, भागता वो बाहर आ जाता था, घर के अंदर नहीं सोता था। घर के अंदर नहीं सोता था, तो बड़ा वियर्ड था। अब इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने सोचा, जो उसका ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर था उसने सोचा यार इसका पीछा करते हैं, शायद कोई सुराग मिले, हो सकता है वहां जाए जहां पे इसने दफना रखा हो किसी को, कोई पैटर्न से डिफरेंट जाए। लेकिन वो बंदा सिर्फ पिक एंड ड्रॉप करता था और अपना सो जाता था गाड़ी के अंदर। अब पुलिस को अगेन कुछ नहीं मिल रहा था, तो पुलिस वालों ने आपस में डिसाइड करा कि यार इसको उठा ही लेते हैं, क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। हरियाणा पुलिस पूछेगी या यूपी पुलिस पूछेगी तो अपने ढंग से पूछताछ कर, अपने ढंग से पूछेंगे। तो इसको पुलिस ने जो पीछा कर रहे थे उनको बोला कि जब भी अपने घर के अंदर जाए उसी टाइम पे इसको पकड़ लेना। जैसे ही अपने घर के अंदर गया, पुलिस बाहर जाके स्टेशन हो गई। ये जैसे ही अपने अपार्टमेंट से निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, पुलिस को इसने देखा और इसने राहत की सांस ली, जमीन पे गिरकर रोने लगा। पुलिस हैरान, कहता थैंक यू आपने मुझे बचा लिया। अब पुलिस को समझ ना आए, पुलिस ने इसको बोला भैया क्वेश्चनिंग के लिए आपको थाने चलना पड़ेगा। इसने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं थाने चलने के लिए खुद ही आया था। तब पुलिस इसको बिठा के ले गई, वहाँ पूछताछ चालू हुई इसके साथ। तो इसने बोला कि मेरे घर में जब भी मैं जाता हूँ, मैं जैसे ही कमरे में घर के अंदर एंटर करता हूँ, मुझे कोने वाले कमरे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। अच्छा, मैं भागकर टॉयलेट में जाता हूँ, फटाफट अपना निपटाता हूँ, जैसे ही बाहर निकलता हूँ आवाज बंद हो जाती है, और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ मेरे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आती है, जोर जोर से चिल्लाते हुए वाय वाय वाय।
मैं जैसे तैसे घर से बाहर निकलता हूँ, दरवाज़ा बंद करता हूँ और भाग आता हूँ। अब ये अपने आप में और वियर्ड हो गया था। अब पीछे जब इन्होंने रिवॉर्ड अनाउंस किया था, उस समय क्या हुआ था कि कई लोगों ने एक पैटर्न नोटिस करा। उनके लैंडलाइन पे कॉल आती थी और कोई लेडी जापानीज में चिल्ला रही होती थी। अच्छा। अब किसी को भाषा तो समझ आती नहीं थी, बट किसी लेडी का चिल्लाना समझ में आता था और फोन बंद हो जाता। और ये कई लोगों ने फिनोमेनन नोटिस करा था या रिपोर्ट हुआ था। अब कट टू दिस पर्टिकुलर ल्यू भाई। तो ल्यू भाई अपना कहानी सुना रहे थे। पुलिस वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस वाले ने कहा यार खुद जाके देख लेता हूँ। खुद गए, उन्हें कुछ नहीं दिखा। फिर इसकी फिर रिग्रेस हरियाणवी स्टाइल में इंटरोगेशन हुई। पूछता यूपी आजकल तो यूपी में हो रहा। तो भाई साहब ने बताया या माना कि इन्होंने उस लेडी को अपने घर पे ठहराया था। रात को भाई साहब थोड़े से मचल गए। इन्होंने एडवांसमेंट ट्राई करा, लेडी ने मना कर दिया। हाँ, गुस्सा खो ही रहा था। और इन्होंने गुस्से में वो जो बो एंड एरो क्रॉस वो तो उसको मार दिया, रवाना कर और दिया। फिर उसका गला काट दिया। अच्छा। बॉडी कहीं दफनाई, सर अलग दफनाया, और जो इसको घर में दिखता था वो सिर्फ सर दिखता था। अरे बाप रे, बाप रे। और इसके पीछे वो सर ही आता था। इसको तो ऑब्वियसली जेल हो गई। ये जेल में गए महाशय। और जो इसने बुद्धा का स्टैचू और ये सब कर रखा था, वो इविल स्पिरिट्स को वार्ड ऑफ करने के लिए। तो बेसिकली पुलिस ने भी माना, क्योंकि जो वो इन्वेस्टिगेटर था वो भी जब घर में गया तो उसको एक बार ऐसा लगा कि उसने वो सर देखा। बाप रे, बहुत भयानक होगा। तो ये 1991 की घटना है। तो ये अपने आप में मतलब ये तो मान लीजिए कोई भी हो सकता है, लेकिन बड़ी पीछे weird से, है। हाँ पीछे सीट घूम रहा हूँ आपके। हाँ रात को मत डरिएगा।